हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद भी है कि जितना सिलेबस हम लोगों का हो चुका है उसकी प्रैक्टिस जो है आप लोग कंटिन्यू करते चल रहे होंगे। क्योंकि मेरे भाई आप लोग जानते हैं कि क्लास में कितना भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक चीज़ों पे कमांड अच्छे से नहीं बनेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करनी होगी और मेहनत सही दिशा में करनी होगी, स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी होगी। और यकीन मानना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती मेरे भाई। एक दो असफलताओं से हमें पीछे नहीं हटना है, ये नहीं सोचना है कि हम असफल हुए जा रहे हैं और हमारी मेहनत बेकार होती जा रही है। मेरे भाई, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी और एक दिन जरूर आपके सपने जो हैं वो साकार होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है और हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोगों का एक पार्ट हो चुका है। मैंने शुरुआत जो की थी वो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन से की थी। फिर मैंने उसके बाद आप लोगों को बताया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन का कोई खास रोल नहीं होता है, हम उसे एंगल ऑफ एलिवेशन ही ट्रीट करके चलते हैं। फिर हमने तीन एंगल्स के बारे में जरूर बात की, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के बारे में हम लोगों ने बात की। वहां पे हमने चीजों को समझा। कुछ आगे के और बेहतरीन क्वेश्चन आज हम लोग स्टार्ट करेंगे और आज ये इसकी सेकंड लास्ट क्लास होगी। अब जो क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्त, वेनेसडे थर्सडे को जो क्लास होगी वो हाइट एंड डिस्टेंस की आखिरी क्लास होगी, ठीक है। सैटरडे में जो है हम लोग अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे और अलजेब्रा हम लोगों का इस बैच का अंतिम टॉपिक होगा। और जो बाकी छुटके पुटके टॉपिक आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं वो हम स्पेशल क्लास में करेंगे, लाइक सिंप्लीफिकेशन वगैरह, सर्ट्स एंड इंडेसेस वगैरह, ये हम लोग स्पेशल क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अलजेब्रा हम लोगों का लास्ट टॉपिक होगा और उसे हम लोग जो है वो सैटरडे में स्टार्ट करेंगे। उनकी थोड़ी सी बड़ी बड़ी क्लास लेके कोशिश करेंगे 4 क्लास में, 1.5 2 2 घंटे की क्लास लेके 4 क्लास में हम उसे खत्म कर दें, ठीक है। नवीन सर पढ़ाना छोड़ रहे हैं क्या? नवीन सर पढ़ाना छोड़ रहे हैं क्या? ये बहुत बढ़िया सवाल है, शायद इसका जवाब उन्होंने कल दिया होगा। बाकी वो कुछ नई शुरुआत करने जा रहे हैं और नई शुरुआत करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा यहाँ वो कम टाइम देंगे। बाकी चीज़ों को गाइड करते रहेंगे, चीज़ों मतलब अपने सब्जेक्ट के टीचर्स से लगातार मिलते रहेंगे और संस्था के साथ भी जुड़े रहेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी बहुत बदलाव लाना है, बदलाव के लिए ही उन्होंने एक कदम उठाया है और हम बस यही है कि उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं कि जो उन्होंने बदलाव के बारे में सोचा है वो बदलाव हो। और जीवन में जहां वो सोच रहे हैं, क्योंकि हर एक तरफ जो उनकी सोच होगी वो मतलब किसी अच्छे के लिए ही उन्होंने सोचा होगा, कुछ अच्छे के लिए ही उन्होंने सोचा होगा। तो सब कुछ उनके सोच के मुताबिक हो, ऐसी मैं भगवान से कामना करता हूँ। और वो जुड़े रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलिए, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं मेरे भाई आज। अगर पहले क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने। 20 क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, शायद 20 ही क्वेश्चन आज हम लोग देख लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बदलाव लाएंगे, जहां चले हैं, जहां जुड़े हैं, जो काम किया है उसमें बदलाव लेके आए हैं, शुरुआत से ही उनका ये रहा है। तो आगे भी वो बदलाव लेके आएंगे और वो बदलाव भी जरूरी है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है। भाई साहब, ये एक खिड़की है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ एक खिड़की लगी हुई है और इससे एक 13 मीटर की सीढ़ी है जो एक खिड़की तक पहुंचती है। ये सीढ़ी की लंबाई कितनी दी हुई है? ये सीढ़ी की लंबाई 13 मीटर आप लोगों को दी हुई है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। ये खिड़की जो है वो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है। बहुत बढ़िया। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए, यदि सीढ़ी के आधार को उसी बिंदु पर रखते हुए
सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए मेरे प्यारे दोस्त, तो ये कहां तक जाती है? यही 13 मीटर की सीढ़ी जो है सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए ताकि वह 5 मीटर ऊंची खिड़की तक पहुंच सके, ताकि वह 5 मीटर की ऊंची खिड़की तक पहुंच सके। इस बार खिड़की की ऊंचाई 5 मीटर है। तो मेरे प्यारे दोस्त सड़क की चौड़ाई वो आपसे पूछना चाह रहा है, सड़क की चौड़ाई जो है वो आपसे पूछना चाह रहा है ना? सड़क की चौड़ाई जो है वो आप लोगों से पूछना चाह रहा है भाई साहब। तो मुझे ये बताइएगा कि आप ट्रिपलेट जानते होंगे, एक 5 12 13 का ट्रिपलेट जानते होंगे। अगर मैं आपसे कहूं ये 12 है ये 13 है तो ये कितनी हो जाएगी? 5 मीटर। यानी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 मीटर हो जाएगी। फिर से वही यहां एक ट्रिपलेट लगेगा, 5 12 13। अगर 5 13 दी हुई है तो ये कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की लंबाई जो है वो 12 मीटर हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब ये चौड़ाई कितनी है तो आप कहेंगे 5 और 12 17 मीटर। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 17 मीटर इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इस बात में किसी को कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ऑप्शन देख के बड़ा भयंकर टाइप क्वेश्चन लगेगा, ऑप्शन देख के बड़ा भयंकर टाइप क्वेश्चन लगेगा, लेकिन आराम से चीजों को पढ़ेंगे तो मेरे भाई दिमाग में चीजें ऐसे सेट हो जाएंगी कि इससे आसान भी चैप्टर कोई नहीं लगेगा। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एडवांस मैथ कितने दिनों तक चलेगी? एलजेब्रा खत्म कर देंगे, एलजेब्रा के खत्म करने के बाद फिर एलजेब्रा के खत्म करने के बाद जो है फिर क्लासेस को बंद कर देंगे और फिर सैटरडे संडे में स्पेशल क्लास में हम लोग सिंपलीफिकेशन वगैरह वो जो स्पेशल चैप्टर हैं उन्हें करेंगे मेरे भाई। ठीक है, एक बार पूरा कोर्स अलजेब्रा खत्म होने के बाद हो जाएगा और फिर हम स्पेशल हटने वाले नहीं हैं, हम लगातार जुड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कुछ वीडियोस लाते रहेंगे, एक एक दो दो घंटे की स्पेशल क्लास लाते रहेंगे, जो चैप्टर हो गया है उसका रिवीजन करते रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए, इस चैनल पे लगातार हम लोगों की प्रेजेंस बनी रहेगी, चाहे वो कब तक, जब तक आपका पेपर नहीं निकल जाता है मेरे भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। वो सारे होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो सारे होंगे मेरे भाई। एक प्रकाश स्तंभ यानी कि एक लाइट हाउस है, दोनों ओर समुद्र में दो जहाज नौकायान कर रहे हैं मेरे भाई। ये एक प्रकाश स्तंभ है, ये रहा एक प्रकाश स्तंभ है, इसके दोनों ओर एक नौकायान, दो नौकायान यात्रा कर रहे हैं। एक नौकायान इधर है और एक नौकायान उधर है। ठीक है, जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रम से, जब मैं इस जहाज से इसका शीर्ष देखता हूं तो वो 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, और जब मैं इस जहाज से इसका शीर्ष देखता हूं तो वो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनता है? 61 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। यदि प्रकाश स्तंभ 81 मीटर ऊंचा है, यदि इस लाइट हाउस की जो हाइट दी गई है वो 81 मीटर आप लोगों को दी गई है, तो दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है? यहां से लेके यहां तक की दूरी बतानी है। सोचिए समझिए आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली पुलिस वालों को कुछ नहीं करना, सब कुछ पढ़ा दिया है दिल्ली पुलिस वालों को दोस्त। बस कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने जाना और ये यकीन मानना कि सब कुछ अच्छा होगा, है ना? हाँ, जल्दी से बताइए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। आराम से पढ़िएगा भाई, ये नहीं करना है, ये पढ़ने का टाइम है। एज चैप्टर, ये वो चैप्टर भाई सब करा दूंगा मैंने कह दिया दोस्त मेरे, मैं सब कराऊंगा। आप पहले मुझे इसका जवाब दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अभी इस 81 को समझते हैं कि जब 45 डिग्री का कोण होता है तो जितनी परपेंडिकुलर होता है उतना ही बेस होता है, तो क्या ये भी 81 मीटर हो जाएगा? आपने कहा जी ये भी हो जाएगा। अगर 60 डिग्री का कोण है तो ये 1 होता है, ये √3 होता है। अगर ये √3 की वैल्यू 81 है तो 1 की वैल्यू 81/√3 हो जाएगा, यानी ये वाली लंबाई जो है वो 81/√3 हो जाएगी। होगी या नहीं मेरे प्यारे दोस्त? उसने पूरी लंबाई ये पूछी है, ये पूरी लंबाई वो आपसे पूछना चाह रहा है।
यानी कि अगर 81 में 81/√3 जोड़ देंगे तो आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। आपको दोनों जहाजों के बीच की दूरी पता पड़ जाएगी। भाई ये दूरी 81/√3 है, ये 81 है, दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से आप √3 एलसीएम ले लीजिए, या फिर एक काम करिएगा। कौन सा काम करें जी? हाँ, हम बताते हैं ना कौन सा काम करोगे। आप एक काम करिए, चलिए एलसीएम ले लीजिए। 81√3 हो जाएगा मेरे भाई, 81√3 हो गया प्लस 81 हो गया, और बटे में क्या है, √3 दिया हुआ है। √3 वाला ऑप्शन है, बिल्कुल √3 वाला ऑप्शन है। आप 81 को कॉमन ले लीजिए, जब आप 81 को कॉमन ले लेंगे यहाँ √3 बचेगा, और यहाँ 81 को कॉमन लिया है तो यहाँ 1 बचेगा, और नीचे क्या है मेरे भाई, √3 है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है देखना थोड़ा सा। 81√3 प्लस 1/√3, 81√3 प्लस 1/√3, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगर हम लोगों को 30, 45 और 60 के केसेस याद हैं तो मुझे नहीं लगता किसी क्वेश्चन में हम लोगों को कोई परेशानी, कोई दुख दर्द पीड़ा आएगी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में है ना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन में कोई दिक्कत समस्या है क्या? तो आप कहोगे जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, बहुत आसानी से दोनों क्वेश्चन हो गए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए, इस तरीके के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूं। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। ज, जल्दी से बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाह रहा है भाई क्वेश्चन, आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन ने कहा है कि 150 मीटर चौड़ी एक सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। 150 मीटर चौड़ी एक सड़क है, ये 150 मीटर चौड़ी एक सड़क है मेरे भाई, 150 मीटर चौड़ी एक सड़क है। इसके दोनों ओर समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, एक यहां खंबा लगा हुआ है, एक यहां खंबा लगा हुआ है। इन खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के उन्नयन कोण x डिग्री और y डिग्री है। एक बिंदु से एक उन्नयन कोण x डिग्री दिया हुआ है, एक उन्नयन कोण जो है वो y डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, इस प्रकार है कि 10x जो है वो 2/5 है। 10x जो है वो 2/5 है। 10 क्या होता है फटाफट बताइए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, 2, बेस कितना हो जाएगा, 5 हो गया। 10y जो है वो 3/5 है। 10y की वैल्यू जो दी गई है वो 3/5 दी गई है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये 3 है तो ये 5 है। अब बात को थोड़ी ध्यान से सुनना। क्वेश्चन ने ये कहा है कि भाई साहब दोनों की ऊंचाई जो है वो समान है, समान ऊंचाई वाले। जब दोनों की ऊंचाई उन्होंने समान दी है तो क्या मेरे हिसाब से दोनों की ऊंचाई समान है? आपने कहा जी दोनों की ऊंचाई तो समान नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्त, समान करने के लिए यहां 3 की गुणा करनी पड़ेगी, 6 हो गया। यहां 2 की गुणा करनी पड़ेगी, 6 हो गया। जब 3 की गुणा यहां की है तो 3 की गुणा यहां करना, जब 2 की गुणा वहां की है तो 2 की गुणा यहां करना, हो जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ये भी ऊंचाई 6 है और ये भी ऊंचाई 6 है। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये लंबाई कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक की लंबाई 15 दे रखी है। ये लंबाई कितनी दे रखी है, यहां से यहां तक की लंबाई 10, और 15 और 10 मेरे हिसाब से कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। लेकिन उसने पूरा दिया कितना है, तो आप कहेंगे 150 मीटर दिया है। अगर 25 की वैल्यू 150 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो उसने पूछा प्रत्येक खंबे की लंबाई कितनी होगी, यानी वो 6 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू 6 आई है, अगर एक की वैल्यू 6 आई है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कह देंगे 6 की वैल्यू 36 हो जाएगी। तो भाई साहब खंबे की ऊंचाई कितनी है, तो आप कह देंगे खंबे की ऊंचाई 36 मीटर है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। क्या ये बात समझ में आई शिवम उपाध्याय बच्चे? मैं आपके दिल की भावनाओं की कद्र करता हूं, मैं आपकी दिल की बातों को सम्मान करता हूं, दिल की बातों का। और मैं आपके इस लगाव की भी सराहना करता हूं कि आपका एक अलग तरीके का लगाव है। आपका ही नहीं, बहुत बच्चों का अलग लगाव है, हमारा भी अलग लगाव है। लेकिन दोस्त जीवन में
आगे बढ़ने के लिए, जीवन में कुछ नया परिवर्तन लाने के लिए, जीवन में कोई नया बदलाव करने के लिए हमें कुछ ना कुछ त्यागना होता है। और उन्होंने त्यागा नहीं है, उन्होंने कुछ समय के लिए आप लोगों से दूरी बनाई है। आप उनके दिल में हमेशा रहोगे। आप लोग जानते हैं कि वो आपके लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहेंगे, और शायद जिस दिशा में वो जा रहे हैं उस दिशा में सबसे ज्यादा फायदा भी आप लोगों को ही होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। चलिए, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। ठीक है भाई, सीजीएल टीयर 2 2023 में आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप 4 हम लोग देखने वाले हैं भैया। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा? सर मेरा एनटीपीसी सीबीटी 2 क्लियर हो गया, रेलवे वाले चैनल पर सीबीएटी की क्लास लगवा दो प्लीज सर, यहां तक पहुंचाने में आरडब्ल्यूए का बहुत योगदान रहा, थैंक यू आरडब्ल्यूए। देखते हैं आज क्या हो पाता है ना? देखते हैं भाई आज बात करके क्या हो पाता है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर है 26 मीटर ऊंचे टावर से 24.5 मीटर दूर है ना? ये 24.5 मीटर दूर है 26 मीटर ऊंचे टावर से। ये एक टावर है 26 मीटर का है, ये एक टावर है 26 मीटर का है, और 1.5 मीटर लंबा, ये 1.5 मीटर लंबा एक ऑब्जर्वर है, ये 1.5 मीटर लंबा एक ऑब्जर्वर है, 1.5 मीटर लंबा एक ऑब्जर्वर है, 26 मीटर ऊंचे टावर से 24.5 मीटर की दूरी पर है। ये जो ऊंचाई दी है, ये जो दूरी दी है, ये 24.5 मीटर आप लोगों को दी हुई है। तो प्रेक्षक की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। ये वाला एंगल जो है वो आपसे पूछना चाह रहा है। प्रेक्षक की आंख तो यहां होंगी भाई साहब, ऑब्जर्वर 1.5 मीटर ऊंचा है तो प्रेक्षक की आंख यहां होगी, और यहां से देखेंगे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण वो आपसे पूछना चाह रहा है। ये मीनार जो है वो ये पूरी 26 मीटर है। बताइए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। अच्छा ये बताइएगा, अगर ये 1.5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 1.5 मीटर हो जाएगा। पूरी 26 मीटर थी, ये 1.5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर ऊपर का पार्ट 24.5 मीटर हो जाएगा। हो जाएगा। अगर ये 24.5 मीटर है, अब देखिए ये 24.5 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 24.5 मीटर हो जाएगा। अब मुझे ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दीजिए, मुझे एक ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता दीजिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हो, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है। तो ऐसा टिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे बता दीजिए जिसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों आते हो। तो आप कहेंगे भैया जी tan होता है। यदि tan थीटा मैं लेता हूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, और परपेंडिकुलर कितना है? 24.5 है, और बेस कितना है? 24.5 है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त एक आएगा, और tan में 1 कब आता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है। इतना कुछ करने की जरूरत थी? नहीं करने की जरूरत थी। जैसे ही आपने ये देखा भाई ये भी 24.5 है, ये भी 24.5 है, तो भाई साहब ऐसा केस जो है वो 45 डिग्री पे होता है। जब परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं वो समान होते हैं तो ऐसा 45 डिग्री पे होता है। तो आपको 10 वगैरह ये लगाने की जरूरत भी नहीं थी, आप डायरेक्टली यहां 45 डिग्री का कोण लिख सकते थे। क्या लिख सकते थे? आप डायरेक्टली जो है वो 45 डिग्री का कोण जो है वो लिख सकते थे। ठीक है भाई, आइएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए, आशा और सुमन द्वारा बनाए गए मिट्टी के किलो की ऊंचाई 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। आशा एक मिट्टी का किला बनाती है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 9 सेंटीमीटर। सुमन एक मिट्टी का किला बनाती है, उसकी ऊंचाई दे रखी है 16 सेंटीमीटर। वे एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। वे एक दूसरे से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। ये दूरी जो है वो 24 सेंटीमीटर है। उनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करें, यानी कि इसका शीर्ष ये है, इसका शीर्ष ये है, इनके शीर्षों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये वाली लंबाई हम लोगों को फाइंड आउट करनी है।
ये वाली लंबाई जो है वो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे मेरे भाई? आपने कहा जी बहुत आसान है। अगर मैं यहां से इसे हॉरिजॉन्टल लाइन को यहां तक खींच दूं तो ये 24 है, तो ये कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। भैया जी ये 9 है तो ये कितना हो जाएगा? 9। अगर यहां से यहां तक, अगर यहां से यहां तक 9 है, टोटल 16 था, तो 16 में से 9 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 16 में से 9 जाएगा तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे भाई 7, 24, 25 का ट्रिपलेट तो आप लोग जानते होंगे ना, मैंने लास्ट क्लास में ट्रिपलेट की सीट भी दी थी। 7, 24, 25 का ट्रिपलेट जानते होंगे, तो दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोनों के शीर्षों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? वो 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई दिक्कत समस्या नहीं है। एक और क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए। फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या क्वेश्चन है परफेक्ट स्क्वायर का? बोलो। चलिए, क्या होगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? ये मन का भ्रम है, केवल ब्रेन वॉश हो गया है, ये हो गया है। ये नई नई बातें सीखते कहाँ से हो और फिर लिख कैसे रहे हो? बेरिन वॉश, मतलब आप मैच्योरिटी क्यों नहीं ला रहे हो अपने अंदर? बताइए क्या कहना चाह रहा है? दो डंडे जमीन पर खड़े हैं, उनके पादों और उनके शीर्षों के बीच की दूरी 48 मीटर और 50 मीटर है। दो डंडे हैं, दो डंडे हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये रहे। अगर मैं कहूं कि उनके पादों के बीच की दूरी, उनके आधार के बीच की दूरी 50 मीटर है, नहीं जी, 48 मीटर है, 48 मीटर है। इनके आधार के बीच की दूरी 48 मीटर है। इनके शीर्ष के बीच की दूरी जो है वो 50 मीटर आप लोगों को दी हुई है। यदि छोटे खंबे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो बड़े खंबे की ऊंचाई आपको ये वाली ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये वाली ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करनी है। फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए ध्यान से समझिए, बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है। मैंने इस लाइन को यहां मिलाया। आप जानते हैं ये 10 है तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ये 48 है तो ये कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। अब आप एक चीज समझिएगा, आपको यहां ट्रिपलेट बनाना है, कैसे भी करके यहां ट्रिपलेट बनाना है। और आपको 50 वाली लाइन का ट्रिपलेट याद नहीं है। आपको 50 वाली लाइन का ट्रिपलेट याद नहीं है, तो क्या आप 50 को लिख सकते हैं 2 गुणा 25? तो आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 48 को लिख सकते हैं क्या 2 गुणा 24? आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हैं। दो यहां भी है, दो यहां भी है, निश्चित ही यहां दो आएगा। 24-25 वाला का ट्रिपलेट 7-24-25 होता है, तो 7 नहीं है, 24 भी है, 25 है, तो यहां 7 आ जाएगा। तो ये वाली लंबाई जो है वो 7 दूनी 14 मीटर आ जाएगी। अगर ये 50 है, ये 48 है, तो ये वाली लंबाई कितनी आ जाएगी? ये 14 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 14 मीटर आ जाएगी। मेरे प्यारे साथी, उसने पूरे दूसरे डंडे की लंबाई आप लोगों से पूछी है। दूसरे डंडे की लंबाई आपसे पूछी है, ये 14 है, ये 10 है, तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? 24 मीटर इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथी? तो आप कहेंगे भैया जी 24 मीटर जो है वो इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। एसएससी फाउंडेशन बैच अर्थमेटिक में जो चैप्टर रह गए हैं वो होंगे या नहीं? कौन से रह गए हैं? नाम लिख के बताओ, कौन से रह गए हैं? नाम लिख के बताओ, उसके बाद मैं बताऊंगा। आप कहेंगे मुझसे सिंप्लीफिकेशन, मैं कहूंगा होगा। आप कहेंगे मुझसे एज, मैं कहूंगा होगा। आप कहेंगे मुझसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, पी एंड सी हो गया, प्रोबेबिलिटी, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा, होगा। लेकिन ये स्पेशल चैप्टर्स में होंगे, सैटरडे संडे की क्लास में होंगे, है ना। रेगुलर बेसिस पे आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, चलिए भैया जी, परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 1479 आना चाहिए, 2389 का नहीं। परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम 2389 आना चाहिए। जो आप बता रहे हैं वो आना चाहिए मेरे भाई, 1479 आना चाहिए। लेकिन अगर किसी का 1479 आ रहा है, तो वो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा।
आप मेरी बात को समझो। जैसे प्राइम नंबर होता था कि प्राइम नंबर जो होते थे वो 6n+1 - 1 की फॉर्म में होने चाहिए, लेकिन अगर कोई नंबर 6n+1 - 1 की फॉर्म में है तो जरूरी नहीं है वो प्राइम नंबर है। जैसे 25 है, 25 जो है वो 6n+1 की फॉर्म में है, 6 चौक 24 और एक 25, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे 6n+1 - 1 की फॉर्म में होंगे, लेकिन हर एक नंबर जो 6n+1 - 1 की फॉर्म में है वो प्राइम नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। यही सेम कंडीशन जो है वो आपके डिजिटल के साथ है ना। चलिए मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या होगा, फटाफट से बताइए। दो टावरों के बीच की क्षैतिज दूरी, क्षैतिज दूरी का मतलब होता है मेरे भाई हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, 40√3 है। दूसरे टावर की चोटी से देखा जाए तो पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण, पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण, अवनमन कोण कब बनेगा, जब उससे छोटा टावर होगा। अगर पहले टावर के शिखर टॉप को देख रहा हूं और अवनमन कोण बन रहा है तो जरूर ही जिस चीज को मैं देख रहा हूं वो उससे छोटी होगी। बात को समझे, यानी कि एक टावर ये है और मेरे भाई एक टावर छोटा वाला है। अब क्वेश्चन ने आपसे ये कहा है दो टावरों के बीच की क्षैतिज दूरी जो है, क्षैतिज दूरी जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 40√3 आप लोगों को दी गई है, यही तो दिया गया। दूसरे टावर की चोटी से देखा जाए, इस टावर की चोटी से देखा जाए तो पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण, अवनमन कोण है इसलिए मैंने इसको छोटा बनाया। अवनमन कोण जब नीचे देखने पे दिखाई पड़ती है तो मेरे प्यारे दोस्त अवनमन कोण ही उन्नयन कोण होता है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है, यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो वो आपसे पूछ रहा है पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई साहब इसकी ऊंचाई कितनी होगी, सोच के बताइए, फोटो आपके सामने है। सर राजस्थान एग्जाम के लिए ले सकते हैं भाई, इस चीज का ना आप अपने सिलेबस में देखा करो। अब मुझे क्या पता कि आप राजस्थान एग्जाम में किसकी बात कर रहे हैं। अगर वहां एडवांस मैथ आता है उसमें टिग्नोमेट्री दिया हुआ है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, ठीक है। देखिए भाई अब मुझे ये बताइएगा, छोटी सी बात बताइए, 40√3 है, ये 40√3 है तो ये भी 40√3 हो जाएगी सामने की। अच्छा 30 के केस में ये अगर 1 होता था तो ये √3 होता था, ये अगर 1 होता था तो ये √3 होता था, और √3 की वैल्यू जो है वो 40√3 आप लोगों को दी हुई है, यानी एक की वैल्यू 40 हो जाएगी तो क्या ये लंबाई 40 हो जाएगी। अगर पूरी 130 में से ये 40 हो चुकी है तो ये नीचे वाली जो है ये 90 बच जाएगी, और ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगी, यानी दूसरे टावर की जो ऊंचाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो मेरे प्यारे दोस्त 90 मीटर हो जाएगी। दूसरे दूसरे टावर की जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, वो 90 मीटर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब इस अलजेब्रा के कराने के बाद आपको ये लगेगा कि जी मजा ही आ रहा है, अब तो अब हम सारा कुछ तो पढ़े हुए हैं, स्पेशल में तो रिवीजन बड़े शानदार तरीके से हो रहा है। कुछ ना कुछ प्लान करते रहेंगे, कभी 7 दिन का एडवांस ले लिया, कभी 3 दिन में ये चैप्टर करा दिया, कुछ ना कुछ करते रहेंगे मेरे भाई। आप भूलोगे नहीं, ये मेरा वादा है। और पेपर तक 2026 का जो आपका एसएससी के एग्जाम होंगे तब तक आपका रिवीजन भी बड़े शानदार तरीके से, प्रैक्टिस भी बड़े शानदार तरीके से, अपडेटेड क्वेश्चन भी आपको करा चुके होंगे, है ना। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से बताइए क्या कहना चाह रहा है बच्चे। क्वेश्चन ने कहा है 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण। अब आप मुझे बता सकते हो इसमें कौन बड़ा है, क्या आप लोग मुझे इसमें बता सकते हो कि कौन बड़ा है। मैं कह रहा हूं कि 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से, इस खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी मीनार को देखना पड़ रहा है ऊपर की तरफ सर उठा के। उन्नयन कोण तभी बनेगा जब मीनार को ऊपर की तरफ देखा जाएगा, यानी मीनार जो है वो खंबे से बड़ी है। ये बात तो तय है कि ये खंबा है तो ये मेरे प्यारे दोस्त मीनार होगी। मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण बन रहा है खंबे के शीर्ष से, तो मेरे भाई यहां जरूर ही मीनार खंबे से बड़ी होगी, ठीक है।
17.75 मीटर ऊंचे खंबे से, 17.75 मीटर ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शीर्ष से एक सीधी खड़ी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो था वो 60 डिग्री था। ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री दिया हुआ है। यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी, यदि मीनार 57.75 मीटर ऊंची थी, 57.75 मीटर ऊंची थी, तो खंबे के आधार से मीनार का आधार कितनी दूर है, यह आपसे पूछा गया है। बताइए, क्या मुझे इसमें बताने की जरूरत पड़ेगी? क्या मुझे इसमें आप लोगों को कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे जी कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये 17.75 है, यहां से यहां तक 17.75 है, तो 57 में से 17.75 को घटा दो, ये जो है ये 40 आपके सामने आ जाएगा। अगर ये 40 है तो ये 40/√3 आ जाएगा। अगर 60 डिग्री का कोण है, क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगर ये 1 होता था तो ये √3 होता था 60 के केस में, और अगर √3 की वैल्यू 40 है तो 1 की वैल्यू 40/√3 हो जाएगी, और अगर ये 40/√3 है तो ये भी 40/√3 हो जाएगी। क्या ऑप्शन दिया है 40/√3 का? ना जी ना। तो आप क्या करिए, रेशनलाइजेशन कर दीजिए, √3 की गुणा यहां कर दीजिए, √3 की गुणा यहां कर दीजिए। आप कहने वाले हैं ये 40√3 हो जाएगा, और √3 गुणा √3 3 हो जाएगा, यही इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, इस फाउंडेशन बैच में कराएंगे बेटा, सैटरडे से एडवांस ही वो एलजबरा ही चलेगा, सैटरडे से एलजबरा ही चलेगा आपका, है ना। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? फटाफट से मुझे बता दीजिए आप लोग। पढ़िएगा आराम से क्वेश्चन को और जवाब दीजिए दोस्त मेरे, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए आराम से पढ़िएगा। बट मोक लगाता हूं तो क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं, डेली 50 क्वेश्चन बनाता हूं, बनेंगे मोक बनेंगे। एकदम से कोई चीज इतनी आसान नहीं होती कि एकदम से चीजें आ जाए। इस पे दोस्त मेरे लंबे टाइम तक मेहनत करनी होगी, और यकीन मानना कि एक बार चीजों पर कमांड बन गई तो फिर जीवन में कभी भूलोगे नहीं। बच्चे भी मैथ पूछेंगे 1030 की वैल्यू कितनी होती है, तो जब भी बताओगे 1/√3 होती है। 1060 की वैल्यू कितनी होती है? √3 होती है, क्योंकि हमने उन पर काम किया है। ठीक है, तो अभी की थोड़ी सी मेहनत ऐसा लग सकता है कि हम लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो पूरी लाइफ काम आने वाली है आपकी। ठीक है, देखिए 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है, मीनार के शिखर का, यानी भैया खंबा ये है, मीनार जो होगी इससे ऊंची होगी, क्योंकि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कह रहा है, यानी ऊपर को देखने पर नजर आ रही है भैया उसका शीर्ष। तो ये कितने डिग्री दिया हुआ है? ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। 24√3 फीट ऊंचे, 24√3 फीट ऊंचे, 24√3 फीट ऊंचे एक सीधे खड़े खंबे के शिखर से एक सीधी खड़ी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था बच्चे। ठीक है, यदि खंबे का आधार मीनार के आधार से 60 फीट दूरी पर था, दोनों के बीच की दूरी 60 फीट है। अब एक बात बताइए, ये 60 है और ये 60 है, तो ये कितनी हो जाएगी? 60 हो जाएगी। अगर 60 डिग्री का है तो ये 1 होता था, ये √3 होता था। अगर ये 1 की वैल्यू 60 है तो √3 की वैल्यू 60√3 हो जाएगी। अगर ये 60√3 है तो ये 24√3 है, तो ये भी 24√3 हो जाएगी। और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 84√3 आ जाएगा। 84√3 आ जाएगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पढ़िएगा मेरे प्यारे दोस्त इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, आराम से बढ़िएगा। सर मैथ को इतना टाइम दिया फिर भी नहीं बनती, इतना टाइम इन्वेस्ट जीएस में किया होता तो वो स्ट्रांग हो जाती। अब आप क्या चाहते हैं, मैं इसका जवाब क्या दूं? क्या चाहते हैं? कभी किसी ने नहीं कहा होगा कि आपको सारा टाइम मैथ्स को देना है। हमेशा कहा गया होगा वीक पोर्शन को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना है, स्ट्रॉन्ग पोर्शन को थोड़ा सा कम टाइम देना है।
लेकिन टाइम हमें हर सब्जेक्ट को देना है। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसा नहीं है। ये आपके साथ हो सकता है कि आपने पता नहीं किस तरीके से टाइम दिया है, नहीं तो जिस चीज को आप टाइम दोगे, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज हो, वो चीज आपको मिलेगी, है ना। वो चीज आपकी होगी जिस चीज को आप लोग टाइम दोगे। ठीक है, चले फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहना चाह रहा है। एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ऊर्ध्वाधर होता है सीधा, ये खंबा है इस साइड में और ये है मीनार। खंबे के शीर्ष से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है कितना? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री। मीनार के तल का अवनमन कोण जो दिया है, मीनार के तल का अवनमन कोण जो दिया है, ये दिया है 30। अवनमन कोण ये होगा तो यही एंगल, ऑल्टरनेट एंगल 30 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है, ये वाली मीनार की ऊंचाई 76 मीटर है, तो आप लोगों से पूछा जा रहा है खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई कितनी होगी बताइए, बताइए क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। एक शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए, इंग्लिश अलग है तो इंग्लिश को भाड़ में जाने दो, भाड़ में जाने दो ना मेरे भाई। थोड़ी सी वर्टिकल पोल एंड द वर्टिकल टावर आर प्लेस्ड ऑन लेवल ग्राउंड सच दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर इज 60 एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टावर इज 30। लो ना, काहे परेशान हो। इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 76 मीटर देन द फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल की हाइट पूछिए, बताइए फटाफट बताइए बच्चे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। अच्छा मुझे बताइए, अगर ये 30 होता है तो ये कितना है? ये 1 है तो ये √3 हो जाएगा। अगर ये √3 है तो ये कितना हो जाएगा? ये √3 हो जाएगा। 60 के केस में जितना ये होता है उसका √3 टाइम्स ये होता है, तो इसमें √3 की गुणा करेंगे 3 हो जाएगा। ये कितना है? 1 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 3 है, ये 1 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या टोटल लेंथ मीनार की 4 हो जाएगी। और उसने 4 की वैल्यू कितनी दी है आप लोगों को? 76 दी है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। और वही 1 की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है कि भाई साहब पोल की लंबाई बताइए ना, खंबे की लंबाई बताइए ना, तो आप क्या कह देंगे? खंबे की लंबाई भैया जी 19 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? तो आप कह देंगे खंबे की लंबाई जो है वो 19 मीटर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप 5 की तरफ अब हम लोग चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 एक बार देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ लगाऊंगा, दिव्यास्त्र में ही लगाऊंगा, एडवांस के वो सारे चैप्टर दिव्यास्त्र में ही लगाऊंगा। ठीक है, फटाफट बताइए। अगर मुझे अलग से मतलब शूट भी करने पड़े तो अलग से शूट करूंगा, लेकिन सारे के सारे स्कैनर के साथ आएगा। एडवांस के भी सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो स्कैनर के साथ आएंगे, चाहे वो प्रोबेबिलिटी के हों, चाहे वो पीएनसी के हों, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, सारे के सारे जो है वो आप लोगों के किसके साथ आएंगे? स्कैनर के साथ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है। एक बिजली का खंबा 28 मीटर लंबाई की छाया उस समय बनाता है जब पास के 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करें। खंबे की ऊंचाई क्या होगी? खंबे की ऊंचाई क्या होगी वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, बताइए क्या सोच पा रहे हैं। एक बिजली का खंबा 28 मीटर लंबाई की छाया उस समय बनाता है जब पास के 8 मीटर ऊंचे पेड़ की छाया की लंबाई 14 मीटर होती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर 8 मीटर ऊंचा पेड़ है तो उसकी छाया कितनी होगी? छाया उसकी 14 मीटर होगी। अगर 8 मीटर ऊंचा पेड़ है तो उसकी छाया की लंबाई कितनी बन रही है? 14 मीटर बन रही है। तो अगर खंबे की छाया की लंबाई 28 मीटर है, यानी दुगनी है, 28 मीटर है मेरे प्यारे दोस्त, तो खंबे की हाइट भी दुगनी ही होगी। खंबे की हाइट भी दुगनी होगी मेरे भाई, खंबे की हाइट 16 मीटर हो जाएगी। खंबे की हाइट कितनी हो जाएगी? खंबे की हाइट जो है वो 16 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है।
बताइए। मैं एक बार पूछ लेता हूँ क्लास का, है ना, मैं पूछ लेता हूँ कर्मा 2.0 बैच की क्लास शेड्यूल क्यों नहीं है। चलिए फटाफट मुझे बताइए, क्वेश्चन नंबर 32 CHSL 2024 आप लोगों के सामने है। फटाफट से मुझे बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, 6 मीटर लंबाई का एक ऊर्ध्वाधर खंभा धरातल पर 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। मतलब लंबाई कितनी है उस खंबे की, 6 मीटर लंबाई है। 6 मीटर लंबाई का एक खंबा है, धरातल पर 4 मीटर लंबी छाया बनाता है। उसी समय एक मीनार 28 मीटर लंबी छाया बनाती है। भाई जब 6 मीटर लंबाई का एक खंबा होता है तो छाया कितने मीटर की बनती है, 4 मीटर की बनती है। उसी समय एक मीनार 28 मीटर लंबी छाया बनाता है। 28 मीटर मतलब 7 गुना लंबी छाया बनाता है। भाई 7 गुना होगी तभी तो लंबी छाया 7 गुना बनाएगा 28 मीटर। तो मेरे भाई उसकी लेंथ भी 7 गुना होगी। उसकी लेंथ भी, मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो आप यहां से कह देंगे मीनार की ऊंचाई 42 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए, देखिए CHSL 2024 में आपसे पूछा गया है। ये बड़ा गजब का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, बड़ा गजब का क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और कोशिश करिए कि इसके फिगर आप लोग बना पाए। बड़ा गजब का क्वेश्चन है दोस्त मेरे। जल्दी से बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझना। एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष के प्रतिबिंब को दर्पण पर देखता है, जो लैंप पोस्ट के आधार बिंदु से 6.6 मीटर दूरी पर है। ये एक लैंप पोस्ट है, ये एक लैंप पोस्ट है, इतना बड़ा लैंप पोस्ट है, लाइट हाउस है। यहां एक दर्पण रखा हुआ है और इसके दर्पण, इस लैंप पोस्ट के शीर्ष को दर्पण में देखा जाता है। दर्पण कितनी दूर रखा हुआ है, दर्पण इस लैंप पोस्ट से 6.6 मीटर की दूरी पर। एक आदमी लैंप पोस्ट के शीर्ष के प्रतिबिंब को, शीर्ष के प्रतिबिंब को मिरर, जो ये इमेज है, इसकी इमेज जो है वो इसमें देखता है, जो लैंप पोस्ट के पाद बिंदु से 6.6 मीटर की दूरी पर है। आदमी की ऊंचाई 1.25 मीटर है और वह दर्पण से 2 मीटर दूर खड़ा है। ये दर्पण है, दर्पण से 2 मीटर दूर एक व्यक्ति खड़ा है। वो इसके शीर्ष की इमेज जो है वो इस शीशे में देखता है। और मेरे भाई 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है, 2 मीटर की दूरी पर खड़ा है। और इस व्यक्ति की ऊंचाई जो है वो 1.25 मीटर है, 1.25 मीटर है। यह मानते हुए कि दर्पण जमीन पर रखा गया है, जिसका मुख आकाश और आदमी की ओर है, तथा दर्पण और लैंप पोस्ट एक ही रेखा में है। दर्पण और लैंप पोस्ट जो है वो एक ही रेखा में, इस तरीके की रेखा में है। लैंप पोस्ट की ऊंचाई ज्ञात करें, ये वाली ऊंचाई वो आपसे पूछना चाह रहा है। बताइए, फोटो समझ में आई? सबसे पहले फोटो का बताइए। ये एक लैंप पोस्ट थी, यहां एक शीशा रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है। और अगर इस लैंप पोस्ट के शीर्ष की इमेज को वो इस दर्पण में देखना चाहता है, यहां एक व्यक्ति खड़ा हुआ है जिसकी हाइट 1.25 मीटर है और जो इस शीशे से 2 मीटर की दूरी पर है। और ये लैंप पोस्ट इस शीशे से 6.6 मीटर की दूरी पर है। तो बताइए इस लैंप पोस्ट की ऊंचाई क्या होगी, वो आपसे जस्ट ये पूछना चाह रहा है। पढ़ाया गया होगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में, नहीं ज्योमेट्री में समरूप त्रिभुज पढ़ाया गया होगा। एक बार इस बड़े वाले त्रिभुज को थोड़ा सा देखिए ना, इस बड़े वाले त्रिभुज को थोड़ा सा प्यार से देखिए ना। आपने कहा बहुत प्यार से देख रहे हैं। बड़े वाले त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज के साथ थोड़ा सा मैच करके देखिए ना, क्या चीजें मैच कर रही हैं। बड़े वाले त्रिभुज को छोटे वाले त्रिभुज के साथ मैच करिए ना। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है क्या? ये वाला कोण दोनों में कॉमन है,
ये इसमें भी आता है, बड़े वाले में भी। जब किसी भी ट्राइंगल के दो एंगल बराबर हो गए तो हम ए की प्रॉपर्टी से, एंगल की प्रॉपर्टी से हम लोग कह सकते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के समरूप होंगे, या ये दोनों ट्राइंगल आपस में एक दूसरे के सिमिलर होंगे। सिमिलरिटी ये कहती है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो मेरे भाई इनकी साइड, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अगर मैं इसकी हाइट h लेता हूं तो इसकी हाइट मुझे 1.25 लेनी पड़ेगी। अगर मैं इसकी लंबाई पूरी 6.6 लेता हूं तो इसकी लंबाई मुझे 2 लेनी पड़ेगी। हो जाएगा ये 1.25 इधर मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो आप देखिए, पॉइंट हटाइए, जीरो बढ़ाइए, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए। 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। ठीक है, 2 से काटेंगे 33 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 10 बार कटेगा। अब यहां से मेरे भाई चीजों को सॉल्व कर लीजिए। 33 पंजे 165 होते हैं, है ना, और 165 को आप लोग 40 से डिवाइड कर दीजिए। 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दहाई 40, तो 4.125 आ जाएगा। और 4.125 का मतलब 4.13, 4.125 का मतलब होता है 4.13, है ना भाई। 10 नीचे है, 4.125 का मतलब होता है 4.13 लिख सकते हैं। ठीक है जी, बातें समझ में आई? बढ़िया क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। ज्यादा कुछ करना नहीं था, सिमिलरिटी दिमाग में लेके आनी थी। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा सिमिलरिटी लगेगी जहां दो ट्राइंगल बन रहे हो और उन दोनों ट्राइंगल में से किसी एक साइड के बारे में चर्चा की हो या एक साइड के बारे में आपसे जानकारी मांगी हो। बातें दिमाग में आई तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ गई। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 34। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही, बिल्कुल सही जवाब। देखिए, एक व्यक्ति मॉल के पास सड़क पे खड़ा था, वह मॉल से 1425 मीटर दूर था। एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति मॉल के पास सड़क पर खड़ा था, वह मॉल से 1425 मीटर दूर था। सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह से देख पा रहा था कि उसके और मॉल के बीच में एक पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ बिल्कुल सीधी रेखा में था। पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है और वह उससे 30 मीटर दूर है। मॉल की ऊंचाई कितनी है वो आपसे ये पूछ पा रहा है। नजारा कैसा होगा? एक व्यक्ति मॉल के पास खड़ा है, ये एक मॉल है मेरे प्यारे दोस्त। वह मॉल से 1425 मीटर दूर था, वह मॉल से यहां 1425 मीटर दूर है। मॉल से कितनी दूरी पर है? 1425 मीटर की दूरी पर है। सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह से देख पा रहा था, इस सड़क से मॉल के शीर्ष को इस तरह देख पा रहा था कि उसके और मॉल के बीच में एक पेड़ के शीर्ष, मॉल के शीर्ष के साथ बिल्कुल सीधी रेखा में है। पेड़ का शीर्ष, यहां एक पेड़ है, इस पेड़ का शीर्ष जो है मॉल के शीर्ष के साथ सीधी रेखा में। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर दी हुई है, पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर दी हुई है और वह उससे 30 मीटर दूर है, वह उससे 30 मीटर की दूरी पर है। तो मॉल की ऊंचाई, ये हाइट आपसे पूछिए। सिमिलर क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम पहले जैसा क्वेश्चन है बच्चे। सिमिलर हो जाएंगे, बड़ा वाला ट्राइंगल छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर हो जाएगा। अगर बड़े वाले की हाइट h लेते हैं तो छोटे वाले की हाइट हमें 10 लेनी पड़ेगी। अगर बड़े वाले की लंबाई 1425 लेते हैं तो छोटे वाले की लंबाई हमें, दूरी हमें 30 लेनी पड़ेगी। 10 तिया कितने हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे और 3 चौक 12, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15। तो हाइट कितनी आ जाएगी मॉल की? हाइट जो है वो 475 मीटर आ जाएगी। अगर कोई हाइट मुझसे पूछता है कि भाई साहब हाइट कितनी आ जाएगी मॉल की, तो आप कहेंगे हाइट जो है वो 475 मीटर आ जाएगी। ठीक है भाई, ये सवाल समझ में आ गया तो आप कह देंगे कि समझ में आ चुका है। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 35। बताइए, क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। को पढ़िए और फिर मुझे जवाब देना। एक व्यक्ति मॉल के निकट सड़क पर खड़ा है, वह मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर है।
एक व्यक्ति मॉल के निकट जो है वो सड़क पर खड़ा है, वो मॉल से 1215 मीटर की दूरी पर है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। सड़क से मॉल के शीर्ष को इस प्रकार देखने में सक्षम है कि उसके और मॉल के बीच स्थित एक पेड़ का शीर्ष मॉल के शीर्ष के साथ दृष्टि रेखा में है, बिल्कुल पहले जैसा, इसके जस्ट पहले जैसा। ये हो गया। पेड़ की ऊंचाई कितनी है? पेड़ की ऊंचाई 20 मीटर आप लोगों को दी हुई है और यह उस व्यक्ति से 60 मीटर की दूरी पर है। तो आपसे पूछा है मॉल की ऊंचाई कितनी होगी, इस बार ये पूछी जा रही है। कोई दिक्कत? फटाफट से बता दो मेरे भाई। सिमिलर होंगे, बड़ा ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल, उसकी ऊंचाई को h मान लिया जाए तो इसकी ऊंचाई हमें 20 लेनी पड़ेगी। इस दूरी को 1215 दिया है और इस दूरी को 60 दिया है। फिर से वही कहानी, 20 दिया 60 होगा, 3 चौक 12 होगा, 0 3 पंजे 15 होगा। तो ये मॉल जो आ जाएगा वो कितना ऊंचा आ जाएगा? तो आप कहेंगे 405 मीटर ऊंचा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 405 मीटर ऊंचा आ जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं जो हाइट एंड डिस्टेंस में आपसे पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चंस मैंने बूस्ट योर कॉन्फिडेंस में रखे हैं। बूस्ट योर कॉन्फिडेंस अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन कंप्लीट जो होगा वो आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। 3 क्लास में हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस को बिल्कुल कंप्लीट, आपको नहीं लगेगा कि एक भी क्वेश्चन हमारा छूटा हुआ है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त। ये विमान का क्वेश्चन है और बड़ा शानदार क्वेश्चन है, पूछा जाता है। विमान का क्वेश्चन है, पूछा जाता है मेरे प्यारे दोस्त। एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से बताइए दोस्त मेरे, क्या कहना चाह रहा है। जमीन पर किसी बिंदु से एक विमान का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। जमीन पर कोई बिंदु है, विमान यहां उड़ रहा है, इसका जो कोण बना हुआ है ये 45 डिग्री का कोण बना हुआ है। ये 45 डिग्री का कोण बना हुआ है। यहां विमान है मेरे प्यारे दोस्त, और यहां जमीन से जब मैं देख रहा हूं तो इसका 45 डिग्री का उन्नयन कोण बना हुआ है। 15 सेकंड उड़ने के बाद, 15 सेकंड में विमान यहां तो रहेगा नहीं, 15 सेकंड में विमान कहीं यहां पहुंच गया होगा। उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है, यानी अब यहीं से देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। ये 30 डिग्री हो जाता है। पहले 45 डिग्री था, अब ये कितना डिग्री हो जाता है? अब ये 30 डिग्री हो जाता है। यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यदि विमान 2500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो विमान की गति कितने किलोमीटर प्रति घंटा है? वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि विमान की गति जो है वो कितने किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा, हम लोग स्पीड निकालते कैसे हैं? स्पीड हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम से। अगर हमें कैसे भी ये पता पड़ जाए कि उसने उस टाइम पीरियड में कितनी डिस्टेंस तय की, तो हम लोग उसकी स्पीड को बता पाएंगे। जैसे वो कह रहा है कि पहले विमान यहां उड़ रहा था, अब विमान 15 सेकंड में यहां पहुंच जाता है। 15 सेकंड में, यानी ये जो दूरी तय की गई है ये 15 सेकंड में तय की गई है। अगर हमें कैसे भी करके ये पता लग जाए कि कितनी दूरी तय की गई है, तो हम दूरी को चाल समय से डिवाइड कर देंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त हमारे सामने चाल आ जाएगी। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये पहले 45 डिग्री का कोण बना हुआ था, यहां उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा था, यहां उन्नयन कोण 45 डिग्री बन रहा था, तो 45 में परपेंडिकुलर और बेस बराबर होते हैं। ये 2500 है तो ये कितना हो जाएगा? ये भी 2500 हो जाएगा। अब आप 30 डिग्री के केस में देखिए, इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा देखिए, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को थोड़ा सा देखिए मेरे भाई। 30 डिग्री के केस में जितना ये होता था, इसका रूट 3 टाइम्स जो होता था वो बेस होता था, यानी ये जो हो जाएगी ये 2500 रूट 3 हो जाएगी। अगर ये 2500 है तो ये 2500 रूट 3 हो जाएगी। अगर इस पूरी लेंथ में से इस लेंथ को घटा दूं, अगर इस पूरी लेंथ में से 2500 रूट 3 में से अगर मैं 2500 को घटा देता हूं मेरे भाई, तो क्या ये वाली लेंथ आ जाएगी? और डिस्टेंस को, ये मीटर में है, डिस्टेंस को समय से डिवाइड कर देता हूं, ये वाली लेंथ इसके बराबर होगी, और ये लेंथ जो है वो 15 सेकंड में तय की गई है, तो क्या ये स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड में? लेकिन आंसर उसने किलोमीटर पर आवर में मांगा है, इसलिए हमें 18/5 से भी गुणा करनी होगी। 18/5 से भी गुणा करनी होगी अगर हम किलोमीटर पर आवर में बनाना चाहते हैं। 2500 कॉमन ले लो आप लोग, 2500 आपने कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा? रूट 3 -1 बचेगा।
और यहाँ क्या है 5 है 15 है, यहाँ क्या है 5 है और यहाँ क्या है 18 है। 3 पंजे 15 होगा, 3 छिंग 18 होगा, 5 पंजे 25 से 100 बार काटोगे 600√3 - 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई समस्या है? बोलिए, क्या इस बात में किसी को कोई समस्या? तो आप कहेंगे जिस बात में किसी को कोई समस्या नहीं है। बढ़ जाएं भैया आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है एक लड़का किसी मैदान के बीच में खड़ा होकर उत्तर की ओर एक चिड़िया को 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। यहां मान लेते हैं यहां खड़ा है और यहां मेरे भाई उत्तर मान लेते हैं 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे, 30 डिग्री के उन्नयन कोण पे एक चिड़िया को देखता है। 30 डिग्री के, यहां चिड़िया है ये उत्तर मान लेते हैं, ठीक है, यहां खड़ा है ये उत्तर मान लेते हैं। 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर एक चिड़िया को देखता है। 2 मिनट के बाद उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में, अगर ये उत्तर है तो इसके विपरीत दक्षिण होगा, है ना, उसी चिड़िया को दक्षिण दिशा में 60 डिग्री के कोण पे देखता है। उसी दिशा में 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर किसको देखता है? 60 डिग्री के कोण पर, 60 डिग्री के कोण पर उन्नयन कोण पर देखता है। अगर चिड़िया 50 मीटर की समान ऊंचाई पर उड़ रही है, यहां भी 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, यहां भी 50 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, तो बताइए कि इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी है? बेटा जी ये तो अभी कराया है मैंने। पहले वो उत्तर में देख रहा था चिड़िया को, फिर वो दक्षिण में देख रहा है। 2 मिनट में चिड़िया यहां से यहां आ गई है। अगर ये डिस्टेंस आपको पता पड़ जाए कि ये डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये डिस्टेंस आपको पता पड़ जाए, तो टाइम आपको दिया हुआ है कि वो कितनी देर में आती है, तो वो आती है मेरे भाई 50। अगर चिड़िया 50 मीटर, तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं 2 मिनट भी, हाँ ये रहा 2 मिनट के बाद, कहीं 2 मिनट भी दिया हुआ था, ये रहा 2 मिनट के बाद। बताइए, थोड़ा सा सोचिए ना, आप भी सोचिए ना थोड़ा सा। अभी तो करा के आया हूं जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन एक। आप क्या कहेंगे? 30 के केस में ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 50√3 हो जाएगा। 60 के केस में ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 50/√3 हो जाएगा। हो जाएगा, दोनों को जोड़िए मेरे भाई। 50√3, 50√3 प्लस 50/√3, तो √3 की √3 में होगी 3 हो जाएगा। 150, 150 और 50, 150 और 50 200 हो जाएगा। यानी कि ये दूरी जो आ चुकी है वो 200/√3 आ चुकी है। ये दूरी जो आ चुकी है वो 200/√3। भाई √3 की √3 में करेंगे, अगर √3 की √3 में करेंगे, 3 हो गया, 50 दिया 150, 150 और 50 200/√3 आ जाएगी। अगर √3 को हटाना है नीचे से, तो ऊपर √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे जो है ये आ जाएगा। ये जो है वो दूरी निकल के आ चुकी है, डिस्टेंस निकल के आ चुकी है। और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो। 2 मिनट है, 2 मिनट में 120 सेकेंड होती हैं। अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो ये मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। और अगर ये मीटर पर सेकेंड आ चुका है तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए आप लोग 18/5 से गुणा कर दोगे तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, देखिए भाई, 0 से 0 कट गई, 5 चौक 20 होगा, है ना, 5 चौक 20 होगा, बहुत बढ़िया। 6 तिया 18 होगा, 6 दूनी 12 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2√3 आएगा, और 2√3 की 1.732 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1 2, 3.464, 3.464, तो हम कह सकते हैं 3 ही कह सकते हैं, है ना, कहीं गलती तो नहीं हुई है? एक लड़का, ओहो ओहो, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, यहां हिंदी में 50 मीटर दी हुई है और इंग्लिश में 50√3 मीटर दी हुई है। इंग्लिश में 50√3 मीटर दी हुई है
और मुझे लगता है कि ये 50√3 वाला, देखिए अब आप समझ लीजिए मेरे भाई, समझ लीजिए कि आंसर 50 मीटर के हिसाब से इतना होगा, आंसर 50 मीटर के हिसाब से इतना होगा। लेकिन अगर 50 मीटर ना लेके हम 50√3 मीटर ले लेते हैं हाइट को, 50√3 मीटर ले लेते हैं हम हाइट को। देखो एक बार मैं उससे भी करके बता देता हूँ, 50 से तो आपको समझ में आ गया होगा, 50 से कितना होने वाला है वो तो आपको समझ में आ गया। करना ऐसे ही है, बस उसने इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा सा अलग दे दिया। ये कितना हो जाएगा, ये 50√3 दिया है, हाइट कितनी दी हुई है 50√3। अगर ये 50√3 दी गई है तो 30 के केस में इसका √3 टाइम्स तो ये 150 हो जाएगा, और 60 के केस में √3 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 50 हो जाएगी। यानी कि मेरे हिसाब से टोटल लंबाई 200 मीटर की दूरी तय की है, और कितने मिनट में, 120 सेकंड में मेरे भाई। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बनाने के लिए 18/5 से गुणा करनी होगी। तो आपने कहा 0 से 0, 5 चौक 20 होगा, 4 तिया 12 होगा, 3 छिंग 18 होगा, तो आंसर 6 हो जाएगा। बस आप यहां क्या कर लेना, यहां इसे 50√3 कर लेना, 50√3 कर लेना बस, ठीक है, 50√3 कर लेना तो आंसर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस बात में कोई परेशानी, तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई परेशानी नहीं है मेरे भाई। देखिए ये क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए पहले और फिर मुझे जवाब देने की कोशिश करिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सोच के पढ़ना, सोच के करना है थोड़ा सा। राम राम भाई, राम राम, बताइए फटाफट बताइए बच्चे, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से समझिए, झील की पारदर्शी जल सतह से 30 मीटर ऊपर, ये झील की सतह है, ये झील की सतह है, पानी की सतह है, इससे 30 मीटर ऊपर, ये 30 मीटर ऊपर है, 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से, इस बिंदु से देखने पर किसी वायुयान का उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखता है। वायुयान का उन्नयन कोण, ये वायुयान यहां है, इसका उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री दिखता है। कितने डिग्री दिखता है, ये 30 डिग्री दिखता है। 30 मीटर ऊपर किसी बिंदु से किसी वायुयान को देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री दिखता है, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। और झील के पानी में वायुयान के प्रतिबिंब का अवनमन कोण, यानी कि यहां वायुयान का प्रतिबिंब बनता होगा, इसकी इमेज बनती होगी पानी में, और इसका अवनमन कोण जो है वो कितने डिग्री दे रखा है, अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री दे रखा है। ये अवनमन कोण जो है वो 60 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तो वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई क्या होगी, यानी यहां से ऊंचाई पूछी जा रही है कि वायुयान की जलीय सतह, झील की जलीय सतह से ऊंचाई क्या होगी, वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं। 30 से ज्यादा होगी, ये तय है। समझिए फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट है कि अगर पानी यहां है तो मेरे भाई इमेज देख रहे हैं, तो जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही पीछे इमेज बनेगी, है ना। जितना आगे ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही पीछे जो है वो आपकी इमेज बनने वाली है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। ये x ले रहे हैं, यहां से यहां तक की लंबाई x ले रहे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, ये x√3 हो जाएगा, या 3√x हो जाएगा। आप जानते हैं कि 30 डिग्री का एंगल होता है तो जितना ये होता है उसका √3 टाइम्स जो होता है वो ये होता है। अगर 60 डिग्री के केस में बेस √3 हेक्स है तो मेरे भाई हाइट कितनी हो जाएगी, हाइट जो है मेरे प्यारे दोस्त इसका √3 टाइम्स यानी 3x हो जाएगी। हाइट जो है वो इसका √3 टाइम्स 3x हो जाएगी। कोई दिक्कत, तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। ये दे रखा है 3 और ये दे रखा है x दे रखा है, ये दे रखा है 3x और ये दे रखा है x, तो क्या टोटल कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। आप समझिए ना मेरी बात को, ये कितना दे रखा था, ये 3x दे रखा है, और ये कितना दे रखा है, x दे रखा है। तो 3x यहां तक और x यहां तक, टोटल ये 4x हो गई। क्या 4x की लंबाई जितनी ये है मेरे प्यारे दोस्त उतनी ही ये होगी, क्योंकि ये पानी है, पानी के ऊपर जितना ऑब्जेक्ट होगा पानी के पीछे उतनी इमेज बनेगी। तो ये दे रखी है x+30, तो क्या ये भी x+30 होगी, यानी ये पूरी लंबाई 2x+30 होगी। क्या ये चीज समझ में आ गई।
तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं यहां से देखूं 2x में से x जाएगा, x की वैल्यू 30 आ चुकी है, यानी ये लंबाई जो है ये 30 मीटर है, ये लंबाई जो है ये 30 मीटर है। तो क्वेश्चन ने कहा है वायुयान की झील की जलीय सतह से ऊंचाई क्या होगी, ये जलीय सतह है, 30 और 30 60 मीटर हो जाएगी, 30 और 30 60 मीटर हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। बेहतरीनों में से एक बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीनों में से एक बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग ऐसे ही करेंगे, सीजीएल में पूछा गया था, है ना। ये ऐसा क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करा चुका हूं, ये क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को करा चुका हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 23 मीटर लंबा एक खंबा एक खिड़की तक पहुंचता है, ये 23 मीटर लंबा एक खंबा है, ये 23 मीटर लंबा एक खंबा है और एक खिड़की तक पहुंचता है, ये इस खिड़की तक पहुंच रहा है। ठीक है, जो सड़क के एक तरफ जमीन से 3 रूट 5 मीटर ऊपर स्थित है। बहुत बढ़िया। अपने पैरों को उसी बिंदु पर रखते हुए खंबे को सड़क के दूसरी तरफ घुमाया जाता है, इस तरफ घुमाया जाता है, और ये 4 रूट 15 मीटर ऊंचाई तक ये पहुंच पाता है, यही 23 मीटर ऊंचा खंबा जो है। तो बताइए सड़क की चौड़ाई, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, 23 का स्क्वायर क्या होगा 529, और 529 में से 3 तिया 9 पंजे 45 घटा दो, 9 में से 5 गया 4, 12 में से 4 गया 8, 484 का वर्गमूल 22 होता है, ये लंबाई 22 आ जाएगी। 23 का स्क्वायर 529 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 240 हो जाएगा। 12 में से 4 जाएगा 8 आएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 289 का अंडर रूट 17 होता है। यानी कि मेरे भाई ये लंबाई 22 है, ये लंबाई 17 है, दोनों को जोड़ेंगे तो सड़क की चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 22 और 17 39 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बातें क्लियर हुई? तो आप कह देंगे जी बातें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है आप लोगों को, फटाफट से मुझे बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिए ध्यान से सुनिए, एक ऊर्ध्वाधर खंबा और एक ऊर्ध्वाधर मीनार एक ही समतल जमीन पर इस प्रकार है कि खंबे के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार ऊंची है, अगर मीनार ऊंची है तो इसके शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। कितना? 60 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। तथा मीनार के तल का अवनमन कोण जो है वो 30 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है, ये 30 डिग्री आप लोगों को दिया है। यदि खंबे की ऊंचाई 24 मीटर है तो आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। अभी बता क्या है, ये 60 है, 60 के केस में अगर ये √3 है, ये √3 है, 60 के केस में इसे √3 ले लेते हैं, 60 के केस में इसे √3 ले लेते हैं मेरे प्यारे दोस्त, तो ये कितना हो जाएगा, इसका √3 टाइम्स, यानी कि ये 3 हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ये √3 है तो ये √3 हो जाएगा, हो जाएगा। 30 के केस में अगर ये √3 है तो ये 1 हो जाएगा। अगर 1 बराबर 24 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ये वाली लंबाई 72 है और ये वाली लंबाई 24 है, क्योंकि ये 24 है तो ये भी 24 हो जाएगी। तो 24 और 72 कितने हो जाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्त इस पूरी मीनार की लंबाई 96 मीटर हो जाएगी। कितने मीटर हो जाएगी, तो आप कहेंगे 96 मीटर हो जाएगी। नेक्स्ट, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, मीनार शीशे वाला क्वेश्चन जहां हमने सिमिलरिटी प्रूव की थी, जहां हमने सिमिलरिटी प्रूव की थी, ये वैसा ही क्वेश्चन है। तो 41वां क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे और 42वां क्वेश्चन मैं कराऊंगा, यहां से ये होमवर्क है। एक क्लास और होगी, टोटल हम लोग जो है वो 20 क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में 20 से 25 लगभग 65-70 क्वेश्चन जो है वो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस में मेरे प्यारे दोस्त करने वाले हैं। ठीक है, तो अब क्लास जो होगी वो थर्सडे को होगी और थर्सडे में हम लोग जो है पूरा हाइट एंड डिस्टेंस खत्म कर लेंगे, जिसमें हम 20-22 क्वेश्चन कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो है हम लोग सैटरडे की क्लास में अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, और अलजेब्रा जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ा के कोशिश ये करेंगे कि जैसे हमने इसे 3 दिन में ख़त्म किया है, अलजेब्रा को हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 क्लास में ख़त्म कर पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्त
थर्सडे को एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।